Ooh la la la, it's the way that you feel when you know it's real. Ooh la la la, it's the warmth that's inside when you're satisfied. Ooh la la la, it's ई अटेंडेंस के खिलाफ अतिथि शिक्षकों ने बीओ को दिया ज्ञापन, आधे घंटे करना पड़ा इंतजार। आज तेंदुलखड़ा ब्लॉक के अधिकतर अतिथि शिक्षकों ने बीओ को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें समस्त ई अटेंडेंस का विरोध किया है। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि जिला कलेक्टर महोदय ने एक आदेश दिया है कि 18 जुलाई से सभी ई अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस लगाएंगे, अन्यथा वेतन नहीं बनेगा। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और इतना वेतन नहीं है कि उसका रिचार्ज कर सकें। हमारी मांग है कि हमें मोबाइल दिया जाए और भी सरकारी कार्यालय बने हुए हैं जहां ई अटेंडेंस नहीं होती है, सिर्फ हम लोगों पर ही क्यों थोपी जा रही है। अतिथि शिक्षकों ने मांग की है कि हम लोगों को अतिथि शिक्षकों जैसे नियमित शिक्षकों जैसा अवकाश सुविधा दी जाए, समान कार्य समान वेतन का प्रावधान भी दिया जाए, बीमा का प्रावधान भी दिया जाए। हम लोग किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं मिलती और ऊपर से ई अटेंडेंस करके हम निचले स्तर कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। हम आवेदन के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक दोपहर 2 बजे जब ज्ञापन देने कार्यालय पहुंचे तो वहां नीतीश पांडे कार्यालय में मौजूद नहीं थे। लगभग 40 मिनट के इंतजार के बाद वे आए। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि हम लोग जब भी आवेदन देने आते हैं तो बीओ का साहब कार्यालय में नहीं मिलते। नीतीश पांडे ने बताया कि तेंदुलखड़ा ब्लॉक के अतिथि शिक्षकों ने ई अटेंडेंस के खिलाफ एक आवेदन दिया है, जिसे ऊपरी कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। बात का ज्ञापन है। अतिथि शिक्षक संघ जो है ना, अपना तेंदुलखड़ा ब्लॉक के जो अतिथि शिक्षक हैं वो ज्ञापन देने आए हैं अपने यहाँ बीओ साहब के यहाँ कि जो ई अटेंडेंस है जो सरकार ने 18 तारीख से हम लोगों के लिए लागू किया है, उसका हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को रेगुलर कर्मचारी की तरह कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को एक तो अल्पमान दे दिया जाता है। अब किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं तो वो कहाँ से अटेंडेंस देगा। तो ये मैं सरकार से जवाब में पूछना चाहता हूँ कि या तो उनको एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाए और मोबाइल नहीं दे सकते तो फिर अटेंडेंस भी ना ली जाए। भैया तो मोबाइल दिया जाए, राशि दी जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे। ना हम लोगों को DL-CL दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, कोई सुविधाएं नहीं है। जिस दिन ना आओ तो पेमेंट काट लेते हैं। तो हम लोगों के ऊपर पूरा तानाशाहीपूर्ण रवैया है सरकार का। तो इस तानाशाहीपूर्ण रवैया, हम लोग तो बेरोजगार हैं तो आप तो कहोगे तो आप उल्टे मुड़ के नाचो तो नाचेंगे। इसलिए हम नाचेंगे कि हम लोगों की मजबूरी, हम लोगों को परिवार पालना है। 8 से 10 महीने की पेमेंट दे दे, कहीं 12 माह का सेवा काल नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो ये टाइम पे कभी पेमेंट मिलती है। तो हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को जो रेगुलर कर्मचारी जो CL वगैरह है वो हम लोगों को दी जाए। अगर किसी के घर में कोई कमी हो जाए, कोई बाप भी मर जाए ना उसका, तो उसको CL नहीं मिलती, इसलिए पेमेंट ही कट दिया। अगर वो 1-2 दिन स्कूल नहीं जाएगा पेमेंट कट जाएगी उसकी। तो ये सब पूरा तानाशाहीपूर्ण रवैया है गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग के जो अधिकारी वो हम लोगों के ऊपर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, बस और कुछ नहीं। के विरोध में हम लोग विज्ञापन देने आए हैं, ये अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। किस बात का ज्ञापन लेकर आए लोग? हम लोग ई उपस्थिति के बारे में ज्ञापन लेके आए हैं। सरकार द्वारा DPI जो लोक शिक्षण संचालय है भोपाल का, उसने अतिथि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस की अनिवार्यता की है, जो कि बोला गया है कि 18 तारीख से अगर ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आप लोग को वेतन नहीं मिलेगा। जबकि हम लोग अस्थायी कर्मचारी हैं, जबकि परमानेंट वाले और भी डिपार्ट हैं, स्वास्थ्य विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, जनपद है, बाकी कोई भी डिपार्ट में ये अटेंडेंस नहीं लगती, जबकि वो पूरे रूप से पूर्ण स्थायी है। और वेतनमान भी हम लोग का अल्प रहता है। 12 महीने का कार्यकाल नहीं है, 10 महीने का या 9 महीने का कार्यकाल होता है, तो भी हम लोग को परेशान किया जा रहा है। ये अटेंडेंस के नाम पर कोई भी प्रकार की सरकार की सुविधा नहीं है, ना EL है ना CL है, किसी भी प्रकार की छुट्टियां नहीं मिलती हैं। अगर जो भी छुट्टी लेगा तो उसकी सीधी पेमेंट कटना है। तो इस विरोध में हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अटेंडेंस का। स्कूल हम लोग जाते हैं, बाकायदा जाते हैं, लेकिन ई अटेंडेंस का विरोध करेंगे। किस बात का ज्ञापन है? हम लोग इसे इस चीज़ के ज्ञापन देने आए हैं कि जो लोक संचालन के द्वारा जो हम लोगों के खास करके अतिथियों के लिए जो आदेश जारी किया है कि जो ई अटेंडेंस यदि 18 तारीख से यदि नहीं लगाएंगे तो आपका वेतन कटेगा। तो हम लोग जायज़ मांगों के अनुसार हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं
कि जैसे गवर्नमेंट टीचरों को या गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कोई भी CL, EL इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, हम लोगों को ये कोई CL, EL नहीं दी जाती है। हम लोगों को डायरेक्ट वेतनमान जो होता है उसी में से काटा जाता है। यदि किसी के एक्सीडेंट हो जाए या किसी का मम्मी पापा या किसी भी के साथ दुर्घटना हो जाए तो वो यदि एब्सेंट लगेगा तो उसका वेतनमान ही कटेगा। तो हम लोगों का ई अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सुविधाएं दी जाएं, एंड्रॉयड मोबाइल दिए जाएं। किसी अतिथि के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, क्योंकि इतने कम मानदेय के अंतर वो मोबाइल नहीं ले सकता, या तो अपने परिवार का खर्च चलाएगा या तो मोबाइल लेगा। मोबाइल भी लेगा तो उसका इतना वेतन नहीं मिलता है कि वो हर महीने रिचार्ज करा सके। इस प्रकार से हम लोगों का ई अटेंडेंस के खिलाफ विरोध है। सर, अतिथि शिक्षकों ने किस संबंध में आपको ज्ञापन दिया? आज अतिथि शिक्षकों ने ई अटेंडेंस के संबंध में कि ई अटेंडेंस उसको नहीं लगाना है, क्योंकि एक आदेश जारी हुआ है जिले से कि सभी अतिथि शिक्षकों को 18 तारीख से ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है, तभी उनका मानदेय दिया गया। उसी के संबंध में आज ज्ञापन देने के लिए